हेलो दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो थी एलिजाबेथ थी। दूसरा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? तो उस टाइम थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पामस्टर्न थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी या चपाती था। 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो एस एनिसन थे। 1857 की क्रांति को दबाने या इसे नियंत्रित करने के लिए किस कंपनी का मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया? तो वो थे कैंपबेल। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी? तो वो थे होम्स थे। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो थे वीडी सावरकर। अगला है 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा किसने दी? वो रिज थे। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो डिज़रायली और अशोक मेहता दोनों थे। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? वो थे जेम्स आउट्रम और टेलर। न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह किसने कथन कहा? वो थे R.C. मजूमदार। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो ये सभी थे लॉरेंस और सीले, ट्रेविलियन और होम्स, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास उपयुक्त सभी। 1857 की क्रांति 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो S.N. सेन थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? तो वो भी S.N. सेन ही थे। 1857 की क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय साहित्यकार कौन थे? सर सैयद अहमद खां। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वीडी सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे वीडी सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ वीडी सावरकर ने किस भाषा में लिखी थी? तो वो थी मराठी। सिपोयुमिलिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे R.C. मजूमदार। 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रेविलियन के लेखक कौन है? तो वो थे अशोक मेहता। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? वो थे होम्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? तो वो है उपरोक्त सभी। इसमें से थे उपरोक्त सभी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? तो उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। सैनिक विद्रोह लॉरेंस और सीले, ट्रेविलियम
और होम्स। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली और अशोक मेहता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध होम्स बोले थे। होम्स का कथन था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउट्रम और टेलर। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, रीच। न प्रथम स्वतंत्रता न राष्ट्रीय ही स्वतंत्रता संग्राम, CR मजूमदार। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पुस्तक और लेखक। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वीडी सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। सिपोही इम्यूनिटी रिवोल्ट ऑफ 1857 CR मजूमदार। इसका भी विषय है 1857 नामक पुस्तक SN सेन। इसका आंसर उपयुक्त सभी डी होगा। 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था उपरोक्त सभी। डलहौजी का हड़प नीति था, राज्य हड़प नीति था। अवध का विलय 1856 का। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? उपरोक्त सभी। भारतीय जनता पर अधिक कर की वृद्धि, उद्योगों का पतन, अकाल की स्थिति में भी भारी कर की वसूली। 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में, एलन बरो द्वारा दास प्रथा का अंत 1843 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नर बलि का अंत 1844 में, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह और बाल विवाह का कानून 1856। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 1857 की क्रांति निम्न में से धार्मिक कारण था, ये भी हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। 1806 का कानून सैनिक को दाढ़ी रखने, पगड़ी बांधने, तिलक लगाने आदि में प्रतिबंध लगा था। 1813 का चार्टर जिसमें था ईसाई मशीनरी को ईसाई धर्म का प्रचार करने की आज्ञा। धार्मिक अयोग्यता का कानून 1850। धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे? तो हो जाएगा सभी। इसका भी आंसर सभी हो जाएगा इसमें। जिसमें इसका आंसर सभी हो जाएगा। भर्ती, वेतन और पदोन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव। डाकखाना अधिनियम 1854। मुक्त समाचार पत्राचार पर रोक, अवध का विलय, अफगान युद्ध, लॉर्ड कैनिंग का सामान्य भर्ती अधिनियम, सेवा भर्ती अधिनियम। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग। सर्वप्रथम कहाँ के सैनिक ने एनफील्ड राइफल का विद्रोह किया? तो वो थे दमदम। सर्वप्रथम दमदम के सैनिक ने कब एनफील्ड राइफल का विद्रोह किया? तो वो हो जाएगा जनवरी 1857। बैरकपुर छावनी में गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस की खबर कब पहुंची थी? मार्च 1857 में। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वो थे मंगल पांडे।
मंगल पांडे ने कब सार्जेंट हीरोज और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी? तो 29 मार्च 1857। मंगल पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे? तो वो थे 34वीं। मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया? तो ईश्वरी प्रसाद। मंगल पांडे को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? थे पलटू थे। 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। ईश्वरी प्रसाद जी को फांसी कब दी गई थी? 21 अप्रैल 1857। मेरठ के सैनिकों ने किस दिन एनफील्ड राइफल का विद्रोह किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को 10 वर्षों का कारावास दिया था? तो वो थे 9 मई 1857। वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? मेरठ में। 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? 11 मई 1857। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था? तो था 12 मई 1857। आज के लिए इतना ही दोस्त, अगला देखेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद।